मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मालूक की पहली किताब 19 बाब 9वीं आयत 11वीं से 16वीं आयत। खुदावंद के सामने पहाड़ पर खड़ा हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त इलियास वहाँ एक गार के अंदर चला गया और उसमें रहने लगा। और देखो, खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, ऐ इलियास, तू यहाँ क्या करता है? बाहर निकल और खुदावंद के आगे पहाड़ पर खड़ा हो। और देख, खुदावंद गुजरता है और बड़ी शदीद आंधी पहाड़ों को फाड़ने वाली और चट्टानों को तोड़ने वाली खुदावंद के आगे है। मगर खुदावंद आंधी में नहीं, और आंधी के बाद जलजला है, और खुदावंद जलजले में नहीं, और जलजले के बाद आग है, और खुदावंद आग में नहीं, और आग के बाद बानसीम की आवाज़ है। जब इलियास ने सुना तो उसने अपने मुंह को अपनी चादर से छुपाया और बाहर निकलकर गार के मुंह पर खड़ा हुआ। तो देखो, एक आवाज़ उससे कहती है, ऐ इलियास, तो तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावंद रब्बुल फ़वाज के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, और मैं ही अकेला बाकी रह गया हूँ। सो वो मेरी जान के भी तलाश करते हैं कि उसे लें। खुदावंद ने उससे कहा, रवाना हो और दमिश्क के बियाबान की तरफ अपनी राह पर वापस हो। और जब तू वहाँ पहुँचे तो अज़रिएल को मसा कर कि वो आराम का बादशाह हो, और याहू बिन नमाशी को मसा कर कि इसराइल पर बादशाह हो। अबीएल के इलियास बिन शफाफ्ता को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 26, 7वीं आयत से 9वीं, 13वीं से 14वीं आयत। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालब हूँ। ऐ खुदावंद, जब मैं पुकारता हूँ तो मेरी आवाज़ सुन। मुझ पर रहम कर और मेरी सुन। मेरा कालब तुझसे हम कलाम होता है। मेरा चेहरा तेरी तलाश में है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालब हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ। अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। अपने खादम को गज़ब में दफ़ा ना कर। तू मेरा मददगार है, मुझे तर्क ना कर। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालब हूँ। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूँगा। खुदावंद का मुंतज़र रह, मजबूत हो। तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़र रह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
नाराए हम, तुम दुनिया में चिरागों की मानद चमकते हो और ज़िंदगी के कलाम पेश करते हो। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 5 बाब 27 से 32 है। अगर कोई आदमी शहवत से किसी औरत पर निगाह करे तो वो ज़िना कर चुका। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू ज़िना मत कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे वो अपने दिल ही में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे, उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे तो वो ज़िना करता है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए गए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।